जो तुम्हारे पास एक फाइल आती है, डेट ऑफ बर्थ डे 15 मंथ 8 ईयर 2000। अब तुम सोचते हो कि ये इंफॉर्मेशन लाइफ भर सेम रहेगी, और पाइथन में भी ऐसी फिक्स्ड डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है, टपल। आज हम टपल को बोरिंग डेफिनेशन से नहीं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ समझते हैं। इमेजिन करो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, पाइथन सिटी। यहाँ पे हर टाइप का डेटा रहता है। नंबर अपने नंबर हाउस में रहता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट कॉलोनी में, लिस्ट अपने फ्लेक्सिबल अपार्टमेंट में, और सिटी के कॉर्नर में एक स्पेशल बिल्डिंग है, टपल टावर। यहाँ सिर्फ वो डेटा रहता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। टपल एक कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक कैच है। एक बार टपल क्रिएट हो गया तो उसके अंदर का डेटा चेंज नहीं हो सकता। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इम्यूटेबल। पाइथन की लैंग्वेज में क्रिएट वंस चेंज नेवर। सोचो तुम्हारे पास एक फाइल आती है, डेट ऑफ बर्थ डे 15 मंथ 8 ईयर 2000, और तुम सोचते हो कि ये इंफॉर्मेशन लाइफ भर सेम रहेगी। तो तुम लिस्ट नहीं यूज करते, तुम यूज करते हो टपल। तुम अलग अलग टपल यूज कर सकते हो, जैसे कि एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए तुम्हें पैरेंथेसिस यूज करनी पड़ेगी, मतलब कि खाली बॉक्स। मल्टीपल वैल्यूज, एक ऐसा टपल जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हों। नंबर्स इक्वल्स टू पैरेंथेसिस 10 20 30 40 एंड 50। एक बॉक्स में मल्टीपल आइटम्स। तुम टपल में मिक्स्ड डेटा भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट 1 21 85.5 ट्रू। में स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन सब कुछ स्टोर हो सकता है। सोचो कि तुम एक टपल बनाते हो, टपल इक्वल्स टू पैरेंथेसिस 3। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूं तो प्रिंट टाइप टपल। मेरे पास आउटपुट में आया क्लास इंटीजर, लेकिन मैंने तो टपल क्रिएट किया था, क्योंकि पाइथन इसे इंटीजर समझ रहा है। अगर तुम्हें सिंगल आइटम टपल क्रिएट करना है तो तुम्हें यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं डेटा टाइप चेक करती हूँ, तो मेरे पास आया टपल। टपल में वैल्यूज इंडेक्सिंग पे रखी जाती हैं, जैसे कि फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, मैंगो। अगर तुम फर्स्ट फ्रूट देखना चाहते हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रिंट फ्रूट 0। अगर सेकंड देखना है तो 1। अगर थर्ड देखना है तो 2। अब तुम टपल में लास्ट फ्रूट डायरेक्टली भी देख सकते हो, फ्रूट्स -1, क्योंकि टपल में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है।
अब मुझे पूरा फ्रूट्स का बास्केट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स चाहिए। इस प्रोसेस को स्लाइसिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स पढ़ने देते हैं, उसके बाद एंडिंग, कि मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक फ्रूट्स चाहिए। टपल इम्यूटेबल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे एप्पल नहीं पसंद, मुझे तो पपाया पसंद है, तो मैं एप्पल को चेंज करके पपाया कर देती हूँ। तो जैसे कि फ्रूट्स 0 इक्वल्स टू पपाया। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। इसने बोला कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल इम्यूटेबल होते हैं, इसकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं कर सकते। अभी मुझे देखना है कि फ्रूट बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं, तो मैं लेंथ फंक्शन का यूज करूंगी। लेंथ फ्रूट्स। अभी मुझे फ्रूट बास्केट से एक एक फ्रूट निकालना है, तो उसके लिए मैं लूप का यूज करूंगी। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट। लूप टपल की हर आइटम तक पहुंच जाता है। अभी मुझे चेक करना होगा कि क्या मेरे फ्रूट बास्केट में बनाना है जो नहीं। प्रिंट बनाना इन फ्रूट्स। मेरे पास आउटपुट आया ट्रू। अगर मैं लिखती हूँ चेरी इन फ्रूट, तो आउटपुट आएगा फॉल्स। अब मेरे पास दो टपल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पोटैटो, टोमेटो, अनियन, कैरेट। अगर मुझे इन दोनों टपल्स को कंबाइन करना हो तो मैं यूज करूंगी कंकैटिनेशन का। प्रिंट फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स। तो मेरे पास दोनों टपल कंबाइन होके आ गए। अगर मुझे एक ही टपल को 3 बार लिखना हो तो प्रिंट वेजिटेबल इंटू 3। मेरा टपल 3 बार रिपीट हो गया। मेरे पास एक वेजिटेबल बास्केट है। मुझे पता करना है कि मेरे पास कितने टमाटोज बचे हैं बास्केट में, तो मैं लिखूंगी वेजिटेबल डॉट काउंट टोमेटो। मेरे पास काउंट है 3, 1 2 एंड 3। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक वेजिटेबल की पोजीशन पता करनी हो तो वेजिटेबल्स डॉट इंडेक्स 3।
पाइथन में एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट होता है पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक टपल में स्टोर करना, जैसे कि नेम इक्वल्स टू सुमन, एज इक्वल्स टू 25, सिटी इक्वल्स टू बठिंडा। अभी मुझे इन तीनों वैल्यूज़ को एक टेबल में पैक करना है, तो मैं लिखूंगी पर्सन इक्वल्स टू पैरेंथेसिस नेम एज एंड सिटी, प्रिंट पर्सन। पाइथन ने तीनों वैल्यूज़ को एक टपल में पैक कर दिया। इसी कंसेप्ट को हम टपल पैकिंग कहते हैं। अब बात करते हैं अनपैकिंग के बारे में। अनपैकिंग का सबसे बड़ा रूल नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ के इक्वल होना चाहिए। नेम एज सिटी इक्वल्स टू पर्सन। एक एक करके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। नेम एज सिटी। पाइथन ऑटोमेटिकली वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हम एक टपल के अंदर एक और टपल भी बना सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट इक्वल्स टू सुमन 25, अमन 22, तरन 45। मतलब बॉक्स के अंदर और छोटा बॉक्स। इमेजिन करो आपने एक फंक्शन बनाया है स्टूडेंट नेम का। स्टूडेंट रिटर्न सुमन 25। पाइथन ने ऑटोमेटिकली टपल रिटर्न कर दिया, इसलिए टपल फंक्शन में बहुत यूज़ होता है। हम टपल कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? डेटा शुड नेवर चेंज, डेट ऑफ बर्थ, कोऑर्डिनेट्स, आधार कार्ड लाइक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, रिटर्निंग नंबर वैल्यूज फॉर्म फंक्शन, बेटर परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड। तो आज हमने सीखा टपल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लूपिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग, टपल मेथड्स, टपल वर्सेस लिस्ट। याद रखना, लिस्ट इज फॉर डेटा दैट चेंजेस, टपल इज फॉर डेटा दैट शुड स्टे फिक्स्ड। और पाइथन की दुनिया में टपल टावर के रूल्स बहुत सिंपल हैं, एक बार एंटर हो गए तो चेंज नहीं कर सकते। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।